नमस्कार दोस्तों, आज हम जेटेट की इस कड़ी में सामाजिक विज्ञान इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग हर दिन की भांति जो है सो इन प्रश्नों को देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? 2500 वर्ष, 3000 वर्ष, 2300 वर्ष, 2400 वर्ष। ये लोहे का प्रयोग की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसका सही उत्तर 3000 वर्ष पहले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के गांवों में कौन रहते थे? बड़े किसान, स्वतंत्र किसान, दास व कर्मकार, उपर्युक्त सभी। देखिए, गांवों में उस समय ये बड़े किसान भी रहते थे जिसको ग्राम भोजक कहा जाता था, और स्वतंत्र किसान भी रहते थे, और ये भूमिहीन मजदूर भी रहते थे, यानी कि इसका सही उत्तर उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सही सुमेलित है? गांव का प्रधान, ग्राम भोजक, स्वतंत्र कृषक, गृहपति, भूमिहीन मजदूर, दास व कर्मकार, सभी सही है। देखिए, गांव का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता है, स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता है, ये बिल्कुल ही सही है, और भूमिहीन मजदूर के अंतर्गत ये दोनों आते थे। इस तरह से ये चौथा ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, श्रेणी, बेलल्ला, गृहपति। देखिए, तमिल क्षेत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है। उत्तरी क्षेत्र की बात अगर हम लोग करते तो इसमें ग्राम भोजक कहा जाता था, लेकिन यहाँ तमिल क्षेत्र, ये दक्षिण जो है सो भाग की बात की जा रही है, तो इस क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला कहा जाता था। इसका सही उत्तर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहत सिक्के किस चीज़ के बने होते थे? सोना, चांदी, सोना व चांदी, हाथी दांत। आहत सिक्के, ये देखिए प्राचीनतम सिक्का है, ये सोना और चांदी दोनों के बने होते थे, इसलिए इसका सही उत्तर सोना व चांदी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहा जाता है? संगम साहित्य, प्राचीन साहित्य, तमिल साहित्य, संस्कृत साहित्य। प्राचीनतम रचनाओं को, देखिए तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को देखिए संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, ये संगम साहित्य होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा शहर किस लिए प्रसिद्ध था? मथुरा कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यह नगर कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, यह नगर धार्मिक व व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, उपर्युक्त सभी। देखिए, ये इसका सही उत्तर चौथा होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था? बेरीगाजा, भरूच, अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए, ये अरिकामेडु जो है वो, और ताम्रलिप्ति, ये अरिकामेडु जो है वो दक्षिणी क्षेत्र में, ताम्रलिप्ति पूर्वी क्षेत्र में, ये पश्चिमी क्षेत्र का बंदरगाह जो है वो भरूच होगा, इसलिए इसका सही उत्तर बेरीगाजा, जिसे भरूच भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होते थे? भरूच, अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, इनमें से कोई नहीं। रोम के साथ जो है सो व्यापार यहाँ अरिकामेडु से की जाती थी, इसलिए इसका सही उत्तर अरिकामेडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन समय में शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ कहलाता था? श्रेणी, बेलल्ला, गृहपति, ग्राम भोजक। शिल्पकारों और व्यापारियों
के संघ को श्रेणी कहा जाता था? इसका सही उत्तर श्रेणी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत मुख्यतः प्रसिद्ध था सोने के लिए, काली मिर्च के लिए, कीमती पत्थरों के लिए, सभी के लिए। देखिए दक्षिण भारत का क्षेत्र जो है उस समय ये काली मिर्च, सोने और कीमती पत्थर सभी के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसका सही उत्तर चौथा होगा, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम कालीन पांड्यों की राजधानी थी कावेरीपट्टनम, मदुरै, उरैयूर, वंजी। देखिए पांड्यों की राजधानी पूछ रहा है और संगम काल में जो है इसकी राजधानी मदुरै थी, इसलिए इसका सही उत्तर मदुरै होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी संबंधित था सातवाहन से, पांड्य से, चोल से, शुंग से। सातकर्णी, देखिए सातवाहन वंश जो है में उस समय माताओं का जो है सरनेम लगाया जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन होगा, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में, इराक में, अफ्रीका में, चीन में। रेशम, देखिए इसका आविष्कार चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक। के अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट और समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहते थे। इस तरह से इसका सही उत्तर पहला होगा, कनिष्क। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की विशेषताएं थी। इनके द्वारा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। यह बोधिसत्व में विश्वास रखता है। यह आशावादी दृष्टिकोण रखता है। महायान शाखा, देखिए महायान शाखा जो है से के पूर्व में प्रतिमा जो है सो का प्रचलन नहीं था। इसी शाखा के बाद जो है मैंने जब वो दो शाखा में ये विभाजित हुआ तो इस शाखा के द्वारा जो है सो प्रतिमा बनाना शुरू जो है सो हुई और इस तरह से प्रतिमा का पूजा भी जो है सो किया जाने लगा। तो ये सही है। और बोधिसत्व में भी विश्वास करता है, ये भी सही है। आशावादी दृष्टिकोण रखता है, ये भी सही है। इसी तरह से इसका सही उत्तर चौथा होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। भक्ति का अर्थ है, भक्ति का अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। उपर्युक्त सभी। ये देखिए चारों, इसका मतलब जो है सो भक्ति का अर्थ ये चारों होता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। देखिए महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले कई शासक हैं, लेकिन सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम थे, इसलिए इसका सही उत्तर पहला होगा। नेक्स्ट है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? कालिदास, हरिसेन, अबुल फजल, बाणभट्ट। देखिए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इससे संबंधित प्रयाग प्रशस्ति जो है सो अभिलेख के बारे में हम लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था थानेसर, कन्नौज, मथुरा, उज्जैन। देखिए हर्षवर्धन जो है इसकी प्रारंभिक राजधानी थानेसर थी, लेकिन जो है ये बाद में इसकी राजधानी जो है सो उन्होंने कन्नौज को बनाया था, इसलिए इसकी जो है सो राजधानी बाद में कन्नौज बनी थी, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
किसने की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत ही जो है सो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जिसे भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है, और इसकी स्थापना जो है वो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में भूमि कर के रूप में उपज का कितना भाग लिया जाता था? 1/6, 1/4, 1/2, 1/10। भूमि कर के रूप में इसका सही उत्तर होगा 1/6। प्रायः जो है सभी कालों में देखा गया है कि 1/6 मैंने 1/4 से 1/6 के बीच में ही जो है सो कर लगाया जाता था, लेकिन इस काल में 1/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कावेरीपट्टनम, कांचीपुरम, आइहोल, बादामी। देखिए पल्लवों की राजधानी जो है कांचीपुरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रविकृति, हरिसेन, कालिदास, सूर्यसेन। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि जो था ये रविकृति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवों के प्रशासन में मुख्य न्यायाधिकारी को क्या कहा जाता था? खानखास, न्यायाधीश, महादंडनायक, न्यायाधिकारी। देखिए प्रशासन में इसका जो है मुख्य अधिकारी जो था वो महादंडनायक था। इसका सही उत्तर महादंडनायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजा द्वारा ब्राह्मणों को दिया जाने वाला गांव किस नाम से जाना जाता था? और, ग्राम्य, ब्रह्मदेव, अग्रहार। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला गांव जो था वो ब्रह्मदेव था। इसका सही उत्तर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पुस्तक की रचना कालिदास द्वारा की गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम, हर्षचरित, कादम्बरी, पंचतंत्र। देखिए ये कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई है। ये काफ़ी चर्चित रचना है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के जो है सो संबंध की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महान। भारत का नेपोलियन देखिए ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है ने उत्तरापथ के 9 और दक्षिणापथ के 12 जो है सो शासकों को हरा करके विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसको जो है सो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन दक्षिण भारत में प्रमुख मंदिर निर्माण शैली है? राज सिंह शैली, नागर शैली, बेसर शैली, इनमें से कोई नहीं। दक्षिण भारत में प्रमुख जो है सो मंदिर निर्माण शैली राज सिंह शैली है। ये पल्लव वंश से संबंधित है राज सिंह शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में प्रांत के शासक को कहा जाता था? उपरीक, श्रेष्ठीन, भोजक, अमात्य। तो इसका सही उत्तर उपरीक होगा। तो मित्रों ये सामाजिक विज्ञान इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो है सो आपको समय पर ये वीडियो जो है सो उपलब्ध हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।